Hello class 8th. In previous class we learned how to create table in datasheet view, design view. Afterwards we learn about data types and some other properties of MS Access. Now let's continue with the chapter setting data type for a field. The data type for a field can be set in either design view or datasheet view. आप डेटा टाइप को किसी भी व्यू के अंदर, डिज़ाइन व्यू के अंदर या डेटा शीट व्यू के अंदर सेट कर सकते हो. बट हाउ वी कैन डू दिस थिंग, हम इसको करेंगे कैसे? सो यूजिंग अ डेटा शीट व्यू, फर्स्ट वी चेक यूजिंग अ डेटा शीट व्यू, देन वी चेक यूजिंग अ डिज़ाइन शीट व्यू. सो लेट्स चेक हाउ वी कैन set a data type for a field, a data type for a particular field. Right now we are in a डिज़ाइन शीट व्यू. अभी हम लोग डिज़ाइन शीट व्यू के अंदर हैं. हम यहाँ पर किसी फील्ड का डेटा टाइप किस तरीके से सेट करेंगे. एज यू कैन सी देयर इज अ 3 columns, ID, name and TSN number. Now I am going to add one more column. Here it is click to add. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एरो पे क्लिक करूंगा और मुझे किस तरह का डेटा टाइप चाहिए उसका. शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, यस नो, जैसा भी मुझे डेटा टाइप चाहिए मैं उसको सेट कर दूंगा. लाइक आई एम हेयर डेट एंड टाइम. तो ये मुझसे फील्ड का नेम पूछता है, तो मैं यहाँ पे फील्ड का नेम दे देता हूँ डेट ऑफ बर्थ. DOB मैंने यहाँ पे सेट कर दिया. नाउ इस DOB का जो कहीं पर भी मैं क्लिक कर दूंगा. नाउ अब इस DOB का जो भी डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम है. लुक, जैसे ही मैं नेम पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे को नेम लिखने की परमिशन देता है. फिर मैं TSN नंबर पर आ गया तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया. अब मैं डेट ऑफ बर्थ पर आया तो देखिए यहाँ पर इसने साइड में एक कैलेंडर का ऑप्शन दे दिया है फॉर क्रिएटिंग अ डेट एंड टाइम. लाइक ये यहाँ पर डेट एंड टाइम शो कर रहा है. मैं यहाँ पे अपना डेट एंड टाइम चेंज कर सकता हूँ. डेट ऑफ बर्थ आ गया. सो by using this simple method you can create set a data field in a data sheet view. Now how we can set a data field using a design view. तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे. हमारे चारों फील्ड्स यहाँ पर आ गए और उनका जो डेटा टाइप है वो यहाँ आगे शो कर रहा है. मैं यहाँ पर एक और नई टैब क्रिएट कर देता हूँ जिसमें मैं एड्रेस लिख देता हूँ. एड्रेस. नाउ कम टू द डेटा टाइप. डेटा टाइप में ये मुझे शॉर्ट टेक्स्ट दिखा रहा है ऑलरेडी, बट मैं इसको चेंज करके लॉन्ग टेक्स्ट में चेंज कर दूंगा. मैं यहाँ पे और अगर किसी का भी मुझे चेंज करना है, जैसे मैं नेम का चेंज करके लॉन्ग टेक्स्ट की जगह मैं इसको कोई और दे देता हूँ, जैसे मैं इसको करेंसी दे देता हूँ. तो अब मेरा जो नंबर है वो नेम है, सॉरी, उसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो गया करेंसी के अंदर. So by using this simple method you can change your data type or you can set a data type for your particular data field. Field property. Field property is applied to a particular field in the table and is define the characteristics of the field. Field की जो property होती है वो particular field पर define की जाती है. जैसे name है, TSN नंबर है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उनकी क्या पर्टिकुलर फील्ड रहेगी, उनकी फील्ड की प्रॉपर्टी क्या रहेगी वो डिफाइन की जाती है. और उसी के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर क्या कैरेक्टर आएंगे या किस तरीके से आएंगे वो डिफाइन होते हैं. अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड कैन बी सेट इन द डिजाइन व्यू एज वेल एज इन द डेटा शीट व्यू. फील्ड की प्रॉपर्टी दोनों में डिजाइन हो सकती है, चाहे वो डिजाइन व्यू हो या डेटा शीट व्यू हो. Before putting any field property, let's learn how many types of field property available in a MS Access. In MS Access, there are several types of field properties available. The first one is field size. Field size property define the maximum size of the data stored. फील्ड की जो साइज होती है वो मैक्सिमम डेटा टाइप, मतलब आप कितना बड़ा या कितना छोटा मैक्सिमम डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं, ये फील्ड की साइज डिफाइन करती है. इट इज
इट इज़ ऑफ शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर और ऑटो नंबर डेटा टाइप। ये किसी में भी हो सकता है, चाहे वो शॉर्ट टेक्स्ट में हो, नंबर में हो या ऑटो नंबर डेटा टाइप में हो। सेकेंड, फॉर्मेट। फॉर्मेट प्रॉपर्टी डिफाइन द डिस्प्ले लेआउट ऑफ द फील्ड। यू कैन आइदर सेलेक्ट फ्रॉम अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट और एंटर अ कस्टम फॉर्मेट। फॉर्मेट डिफाइन करता है कि उसका डिस्प्ले लेआउट कैसा रहेगा। जब वो सामने शो करेगा तब उसका डिस्प्ले लेआउट कैसा रहेगा। और आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो और कस्टम अपना खुद का भी बना सकते हो। इनपुट मास्क। इनपुट मास्क प्रॉपर्टी मेंशन द पैटर्न फॉर द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले पासवर्ड यू कैन यूज इनपुट मास्क एज अ स्टार। इनपुट मास्क होता है प्रॉपर्टी का पैटर्न डिस्प्ले करने के लिए कि वो किस तरीके से, जब आप ए लिखेंगे तब वो क्या प्रिंट करेगा, बी लिखेंगे तब वो क्या प्रिंट करेगा, ये आप पैटर्न बता सकते हैं उसको। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप किसी भी जगह पर पासवर्ड लिखते हैं तब वो स्टार या डॉट्स या किसी और सिंबल के अंदर शो करता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस होता है। यू कैन यूज इट एज ए सिक्योरिटी रीजंस ऑल्सो। डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी डिफाइन the default value that is enabled into the field when a new record is added. डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफ़ॉल्ट, कोई भी अगर इनपुट आप नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो शो करती है। अ यूज़र कैन आइदर गो विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यू और एंटर अ न्यू वैल्यू। उसको यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। वो या तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही ले सकता है या फिर उसको वो चेंज भी कर सकता है। Validation value. Validation rule property is used to add the validation to the field. For example, if a rule is set as greater than 0, it means positive cannot be entered into a field. अगर वैलिडेशन जो होता है वो किसी भी वैल्यू के ऊपर वैलिडेट करता है कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, 0 से कम नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से ज़्यादा नहीं, पॉजिटिव के अंदर वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो, और अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव के अंदर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ की इन अ रिलेशनल डेटाबेस दैट इज यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। प्राइमरी की जो होती है वो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यूज आती है और ये यूनिक होती है, अलग होती है हर रिकॉर्ड के लिए। इट इज़ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सच एज अ ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, टेलीफोन नंबर और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर VIN। ये सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होता है वो सबका अलग अलग होता है, आधार कार्ड नंबर है वो सबका अलग अलग नंबर है, पासपोर्ट का नंबर होता है वो सबका अलग अलग नंबर होता है, आपका TSN नंबर है वो सबका अलग अलग नंबर है, मोबाइल नंबर सबका अलग अलग होता है। सो दिस इज नोन एज अ प्राइमरी की। ये क्या है? प्राइमरी की है जिससे आप किसी चीज़ को अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अच्छा ये पर्सन इस प्राइमरी की से रिलेटेड है तो ये वाला पर्सन ये होगा। सो प्राइमरी की इज यूज फॉर रिलेशनल डेटाबेस एंड इट इज अ यूनिक फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। How to set primary key in a database? Let's check how to set any primary in a database. This is our table of class 8th. ये हमारी क्लास 8th की टेबल है एंड राइट नाउ वी आर इन अ डिजाइन व्यू। अभी हम लोग किस में है? डिजाइन व्यू के अंदर है। सो एज यू कैन सी हेयर एंड जस्ट फ्रंट ऑफ ID यहाँ पर एक की बनी हुई है। सो दैट मीन्स ये ID जो है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगर मैं इस आईडी को चेंज करना चाहूँ, मैं इस TSN नंबर को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, तो कुछ जस्ट सिंपल स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। आपको जो भी फील्ड को यूनिक की बनाना है आपको उस फील्ड पे क्लिक करना है, डिजाइन व्यू के अंदर आना है एंड हेयर इज द ऑप्शन ऑफ प्राइमरी की। जैसे ही आप प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे ये देखिए आप आईडी की जगह प्राइमरी की कहां पर आ गई है? TSN नंबर पर। नाउ द TSN नंबर इज unique identification number. These are the following steps. By using you can set your field property, you can change your data type and set your primary key. In next class we will learn how to insert or how to modify our table
how to delete our row or column in a table. Thank you.